सिंधिया सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रेल बाजार कानपुर में सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनीषा पुरवार, समाज सेवी मुख्य अतिथि डॉक्टर शिखा अग्रवाल, प्रधानाचार्य विशिष्ट अतिथि नेहा शुक्ला, प्रवक्ता एवं कार्यक्रम के संचालक केशराज सिंह, प्रधानाचार्य के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन से किया गया। नारी शक्ति केवल परिवार की धुरी ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। हर मातृ शक्ति के भीतर एक मार्गदर्शक, शिक्षक और परिस्थितियों को जीतने वाला वीरता का भाव छिपा होता है। इन्हीं भाव को जागृत करने के लिए विद्यालय सिंधिया सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रेल बाजार कानपुर की बहनों ने कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के बाद अतिथि बंधुओं का स्वागत बहनों ने स्वागत गीत से किया। कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि के उद्बोधन के बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य केशराज सिंह ने मातृशक्ति की महत्ता को बताया। संचालक अंजू जी ने आभार ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया। हमारी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती मनीषा पुरवार जी, क्षमा कीजिए, वे उन्हें उत्तरीय पहनाने की कृपा करें। याद है सर। भारत का हूँ मैं गौरव, चित्तौड़ की मैं महारानी, दोहराती हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। जौहर करके हमने खिलजी को सबक सिखाया। जान सिंह इस विद्यालय का प्रधानाचार्य हूं। आज जो कार्यक्रम मैंने रखा, मातृत्व शक्ति कैसे आगे बढ़े, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम मैंने सप्तशक्ति संगम रखा। जो अपनी माताएं हैं, वात्सल्य माताएं, बच्चे से बहुत प्रेम करती हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल ये है कि माताएं अगर मेरी बात को समझेंगी तो अपने बच्चे पर उसका असर जरूर डालेंगी। जैसे कि पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन इत्यादि समस्याओं का समाधान होगा। जैसे कि हम बच्चों को मोबाइल इत्यादि दे देते हैं, सभी हम अलग अलग जगह पे बैठ जाते हैं, एक जगह बैठ के भोजन नहीं करते हैं, बच्चों को प्यार नहीं मिलता है। इस कारण से ये कुटुंब प्रबोधन जो है, तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा 100 वर्ष पूरे करने पर सभी विद्यालयों को कुटुंब प्रबोधन के बारे में माताओं को जानकारी देना, चूँकि माताएं घर की मुखिया होती हैं, इस कारण से माताओं को अगर हम जागृत करते हैं तो सब समाज के सभी अंग जागृत होंगे, ऐसी मेरी मानना है। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम सप्तशक्ति संगम, यानी इनके अंदर 7 देवियों की शक्ति होती है, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम हमने सप्तशक्ति संगम रखा है। आगे भैया बहनों को जो सुबह का नाश्ता देती हैं, लंच देती हैं, उसमें जो भी मैदा से युक्त बना हुआ ये कोई पौष्टिक आहार नहीं है और ये आहार भैया बहनों को लीवर को डैमेज करता है। ये सारी जो भी बातें हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से माताओं को देंगे। और प्लास्टिक जो के टिफिन में जो भी हम भोजन देते हैं, ये बहुत ही नुकसानदेह है। आगे चलकर ये कैंसर का रूप लेगा और हमारे लीवर को डैमेज करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी माताओं से जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं
इस कार्यक्रम का केवल साल में कितने कार्यक्रम ऐसे हमारे यहाँ लगभग साल में 2 कार्यक्रम लगभग ऐसे हो जाते हैं, जिससे कि माताओं को जागृत करते हैं, उन भैया बहनों को पढ़ाई के बीच में उनके कैसे आप उनकी दिनचर्या को ठीक करें, और आप जब ठीक करेंगी तो अवश्य विद्यालय में भी ठीक होगा और वहाँ भी अपने घर में ठीक करेंगे, ऐसी मेरी मानना है मेरा। लगभग इसमें लगभग हमारे यहाँ 300 माताएं आएंगी। बच्चे माताएं तो कम से कम 600 हैं, किंतु कुछ माताएं अपने रिलेशन में भैया बहन रहते हैं, इसलिए उनकी माताएं अपने गांव में रहती हैं। इस कारण से लगभग 300 माताएं इस कार्यक्रम में भाग लेने में। कितने स्कूल थे प्रिंसिपल? स्कूल हमारे और प्रिंसिपल 2 विद्यालयों के, एक विद्यालय से प्रिंसिपल आए हुए हैं, उसका नाम है प्रेरणा विद्यालय, खपरा मोहाल में चलता है कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा, उन्हें मैंने आमंत्रित किया है। और जीव विज्ञान के प्रवक्ता हैं डॉक्टर नेहा शुक्ला, उन्हें भी मैंने बुलाया है, जिससे कि ये सभी संदेश माताओं के पास जा सके। क्या उस स्कूल के बच्चे? नहीं, उस स्कूल के बच्चों के लिए अलग मैंने सोचा है कि वहां जाके उनको भी प्रेरणा दूं कि ये कार्यक्रम अवश्य करें, इसलिए वहां के बच्चे नहीं आए हैं। और ये केवल नारी शक्ति का कार्यक्रम है, इसलिए भैया बहनों का अवकाश है, केवल माताओं को बुलाया गया है, ऐसा। आप